हाय मॉमीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज पैराडाइज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट डिलीवरी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम 40 डेज तक हम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। अगर ये 40 डेज हमने अपना अच्छे से ध्यान रख लिया तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 40 डेज तक आपको अपना बहुत अच्छे से केयर करने की सख्त ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आज जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे टिप्स मैंने खुद फॉलो किए हैं, मुझे मेरे बड़ों ने बताए थे एंड उसके बाद टचवुड आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे से उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपको माइग्रेन का दर्द रह सकता है, हेडेक हो सकता है, बैक एक रह सकता है, बॉडी एक रह सकता है, आपका टमी बाहर आ सकता है, आपकी क्रैक डील हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बताते हैं और अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो शायद कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सही भी होती हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपना सबसे पहला टिप बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो मैंने टिप फॉलो किया था, मेरा सी सेक्शन के थ्रू बेबी डिलीवर हुआ था एंड 3 डेज के बाद मैं घर आ गई थी, बिकॉज लास्ट टाइम कोविड में मेरा बेबी हुआ था जुलाई 2020 में। सो ज़्यादा दिन तक मुझे नहीं रखा था हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने यही सजेस्ट किया था कि आप एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आप थोड़े से रिकवर हो रहे हो, आप इमीडिएटली घर जाके वहाँ पे आपका टेक केयर कर सकते हो। तो जैसे ही मैं घर आई थी, सबसे पहले मुझे मेरी मॉम इन लॉ ने एक बड़े भगोने में एक लौंग डाली थी और थोड़ा सा जीरा डाला था। उसको काफ़ी अच्छी देर तक उसको बॉईल किया था। उसको बॉईल करने के बाद उसको छान कर उन्होंने थर्मस में भर दिया था। उसी थर्मस के पानी से मैं पूरे दिन में धीरे धीरे पानी पीती रहती थी। उस चीज़ में आपको एक बहुत बड़ा कैच है जो आपको ध्यान रखना है कि वो आप पानी को कैसे पियोगे। वो पानी पीने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वो पानी नहीं तो आप डायरेक्ट ऊपर से पियोगे और ना ही वो पानी आप पूरा नॉर्मल गट गट करके जल्दी जल्दी पियोगे। आपको वो पानी को बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पीना है, ताकि आपको वो बॉडी में कहीं पे भी जाके कोई इफेक्ट नहीं करे। अगर आप जल्दी जल्दी पानी पीते हो या फिर आप ऊपर से पानी पीते हो तो उसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो है आपका टमी बाहर रह सकता है, जो आपका टमी ऑपरेशन के बाद बाहर रह जाता है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि आप पानी को कैसे कैसे पी रहे हो, कैसे कंज्यूम कर रहे हो बेसिकली। सो फर्स्ट इज दिस। सेकेंड जो मैंने फॉलो किया था ये कि आपको हेड टू टो पूरा फुल कवर रखना है अपने आप को, बिकॉज आज के टाइम पे हम लोगों को इतनी ज़्यादा एसी और फैन की आदत हो जाती है कि हम लोग एसी और फैन के बिना नहीं रह सकते, बिकॉज गर्मी भी इतनी ज़्यादा है आज की तारीख में। तो मेरे टाइम पे जब मैंने बेबी डिलीवर किया था, इमीडिएटली मैंने घर पे आने के बाद मैंने अपने सर पे स्कार्फ बांधा था, बिकॉज जो बोला जाता है कि जो आपका बॉडी इतना वीक होता है तो आपका जो सर है वो बहुत ज़्यादा नाजुक और बहुत ज़्यादा यहाँ से कमज़ोर हो जाता है। अगर आप उसको ढंग से कवर करके नहीं रखोगे और अगर आपकी एसी की डायरेक्ट हवा या फिर फैन की डायरेक्ट हवा उस पर लग जाती है तो आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन या हेडेक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेड को कवर करो। आप अगर ठंड में अगर आपने अपना बेबी डिलीवर किया है तो आप उसको स्कार्फ से या फिर वॉलन शॉल से आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गर्मियों में बेबी डिलीवर किया है तो आई नो कि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है कि आपका उस टाइम पे बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप कोई भी चीज़ों को सर पे ढको या कवर करो, बिकॉज वैसे ही इतनी गर्मी लगती है डिलीवरी के बाद, और बेबी भी साथ में रहता है तो फैन भी एसी भी नहीं चलाते हैं। तो आप उस टाइम पे ये कर सकते हो कि बहुत पतला सा कोई आप स्टोल ले सकते हो और उससे आप अपना सर को कवर कर सकते हो। सिमिलरली आपको अपना पूरे बॉडी को भी कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी एयर जाती है, हवा लगती है, तो उससे भी आपका बॉडी एक कहीं ना कहीं रह सकता है। आगे जाके फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं उसके बाद। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पूरे बॉडी को अच्छे से कवर करके रखें। थर्ड चीज़ जो मैंने फॉलो करी थी वो है फुल बॉडी मसाज। हेड टू टो पूरा फुल बॉडी मसाज होना मस्ट है। अगर आपका बेबी गर्मी में अगर आपका बेबी हुआ है, आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई है, तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑयल होता है गर्मियों में मालिश करने के लिए। बट अगर आपका बेबी ठंडी में डिलीवर हुआ है, आपकी डिलीवरी ठंडी की है, तो आप उस टाइम पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा फायदेमंद ऑयल है, उससे बहुत आपका बॉडी गर्म रहता है ठंडी में। जब आप मालिश कराओगे, आपको अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको एक चीज़ की ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है कि आप मालिश कराते टाइम टमी और बैक एरिया को बिल्कुल भी मालिश नहीं करोगे, बिकॉज आपके जो स्टिचेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं।
अगर आपने मालिश टमी पे या बैक पे करी, तो अगर आप बैक पे करते हो तो बैक पे जो प्रेशर आता है मालिश करते टाइम पे, उससे आपके स्टिचेस पे इफेक्ट आने का या खुलने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बैक पे और टमी पे मालिश नहीं कराओगे। उसके अलावा आप अपने पूरे फुल बॉडी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स पे आप मालिश करवा सकते हो। टमी और बैक की मालिश आप 15 डेज के बाद स्टार्ट कर सकते हो सी सेक्शन के केस में। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप इमीडिएटली मालिश कराना स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट चीज जो मैंने फॉलो करी थी वो है बेल्ट का यूसेज। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे इमीडिएटली बेबी डिलीवर होने के 2 दिन बाद ही मुझे बेल्ट सजेस्ट कर दी थी। जिस दिन मैं घर वापस आ रही थी उसी दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि आप बेल्ट स्टार्ट कर सकते हो पहनना। तो मैंने उसी दिन बेल्ट स्टार्ट कर दिया था पहनना। बेल्ट आपको कोई भी फार्मेसी, लोकल फार्मेसी या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी वो नॉर्मल प्रेगनेंसी बेल्ट आप बोल के ले सकते हो। वो बेल्ट बांधने का फायदा ये रहता है कि जो आपका टमी बाहर रह जाता है ऑपरेशन के बाद, उसको वो अंदर जाने में हेल्प करता है वो बेल्ट। तो वो बेल्ट का यूसेज आपके लिए मस्त है एंड आप जरूर से वो बेल्ट को खरीदिए और यूज करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने की है, वो है कि क्या क्या चीजों का हम खाने का सेवन करें। बहुत जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में घी का कंजम्पशन आप इमीडिएट बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे ही आप घर आते हैं, आपका खाना स्टार्ट होता है, आप घी कंज्यूम कर सकते हो। आप नॉर्मल दूध, दलिया, ग्रीन वेजिटेबल्स, आपकी जो भी रोटी होती है वो अजवाइन की रोटी बनती है और मोटी रोटी बनती है, तो ये सब आप नॉर्मल डिलीवरी में इमीडिएट बेसिस पे आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जो घी का कंजम्पशन होता है वो 15 डेज के बाद होता है। बिकॉज आपका ये बोला जाता है कि जो टाके लगे होते हैं, जो स्टिचेस होते हैं आपके, वो इतने डेलिकेट और इतने कम नाजुक होते हैं, अगर आप ज्यादा घी का कंजम्पशन करोगे तो उनके खुलने के चांसेस होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि घी का कंजम्पशन आप 15 डेज के बाद ही करो। 15 डेज से पहले आप सिर्फ दूध है, दलिया है और आप ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नॉर्मल जो रोटी बनती है आप वो खा सकते हैं, बट कम घी की, बहुत ज्यादा घी की नहीं खा सकते हैं। और इसमें ये भी बोला जाता है कि आपको बादाम का हलवा भी जरूरी है कंज्यूम करना। बिकॉज क्या होता है, आपके जो बॉडी के अंदर जितनी भी गर्माहट होती है, आप जो हॉस्पिटल से जो आपको डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं दवाइयाँ, आप वो खाते हैं। उसके अलावा आपके अगर घर में जो बड़े नानी दादी हैं तो वो बताते हैं कि घर की घरेलू नुस्खों से एक दवाई बनती है, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वो काफ़ी एक बहुत बड़ी दवाई बनती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके 15 से 17 चीज़ें मिक्स होके वो एक दवाई बनती है जो बहुत ज़्यादा फायदा करती है आपकी डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी को हील करने में। उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो वो जब आप दवाई खाते हो तो उस दवाई को खाने से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट हो जाती है, बहुत आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो वो गर्मी को काटने के लिए बादाम का हलवा खाया जाता है, क्योंकि वो बादाम का हलवा काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है आपको, आपकी बॉडी को धीरे धीरे सप्रेस करने में। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने सारे टिप्स आपके इस वीडियो में शेयर करे हैं, वो सारे टिप्स मैंने खुद अपने साथ फॉलो किए थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई विल बी शेयरिंग अ सेपरेट वीडियो अपॉन दवाई, जो दवाई किस टाइप की दवाई होनी चाहिए, क्या दवाई का कंजम्पशन होना चाहिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।